जो सुप्रिया जी है ना, बड़ी सुलझी हुई प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत सुलझी हुई। गाली गलौज चले ये देते हैं, गाली लो तो आप इनकी बात करो। ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, ये सारी करामात उसकी है। कांग्रेस की शेरनी है सुप्रिया जी, हमारी नेता है। उनका आईटी सेल का जो पर्दाफाश हुआ है ना, ये जो आप कहते हैं ना कंगना रनौत जी, वो हिमाचल से खड़ी हुई। अब शुभकामनाएं देते हैं कि बड़ी बुरी तरह से हारेगी। अरे सिपाही हैं राहुल गांधी के, कल कल रग रग में है कांग्रेस। ये कंगना रनौत जी ने कहा था ना, एक फिल्म आई थी इनकी तेजस, जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से डब्बे में बंद हो गई। माँ को बेटे से लड़वाना चाहते हैं, बेटे को माँ से लड़वाना चाहते हैं, ये इनकी पॉलिसी है। महिलाओं पर अगर विंध्वस्त्र घुमाया गया इसलिए नाम लूं। लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। बात की जाए तो अपने बेबाक अंदाज को लेके कंगना रनौत सुर्खियां बटोरती रहती हैं, लेकिन जब से मंडी से वो मैदान में उतरी हैं, तब से लगातार उनके ऊपर विपक्ष से वार भी किया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके की टिप्पणी कंगना रनौत पे की, उसके बाद जो है भूचाल आ गया। उसके बाद लगातार बीजेपी के तमाम लोग जो है वो सुप्रिया श्रीनेत पे हमलावर हो गए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए अरुण मलिक जी हमारे साथ हैं। अरुण मलिक जी, सुप्रिया श्रीनेत जी को लोग कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या कहेंगे? मैडम एक चीज आपको बताऊं मैं, जो सुप्रिया जी है ना, बड़ी सुलझी हुई प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत सुलझी हुई। गाली गलौज देने ये गाली गलौज वाले ये देते हैं, गाली लो तो आप इनकी बात करो। तमाम वीडियो है, उठा के देख लीजिए अरुण मलिक जी कैसी कैसी गालियां इस्तेमाल करती हैं। गालियां देने वाले ये लोग हैं, वो बड़ी सुलझी हुई हैं, बड़ी सभ्यता। अभी वो एक महिला से पूछ रही है मंडी में क्या भाव चल रहा है। ऐसा है, एक महिला के लिए पूछा जाएगा मंडी में क्या भाव चल रहा है, बताइए ना। एक महिला की बात है, महिला के अस्तित्व की बात। आप जितना चलाना चाहती चला लें आप। फिर मैं बोलिए, आपके पास जवाब नहीं है ना? जवाब है ना, मैं आपसे ज्यादा ऊंचा बोलूंगा। फिर मत कहिए आप ऊंचा ऊंचा। नहीं बोलिए, आप खुल के। ऐसा है, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, ये सारी करामात उसकी है, समझ गए? ये उनकी करामात है। ये सभ्य और इतनी सहनशीलता वाली प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की शेरनी है सुप्रिया जी, हमारी नेता है। वो बात जो कहती हैं वो बेबाकी से कहती हैं और सच कहती हैं। इनका आईटी सेल का जो पर्दाफाश हुआ है ना, उससे ये बुखला गए हैं। वो कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, ये हम गारंटी से कहते हैं। डिलीट क्यों कर दी बाद में पोस्ट? देखिए, अगर ये चाल कारस्तानी करेंगे, बेईमानी करेंगे, तो हम उसको तो देखेंगे ना कि बेईमानी पकड़ी गई, क्योंकि ये बेईमान लोग हैं। देखा ना इनका आईटी सेल कैसे है, शेर को बब्बर शेरी बना देते हैं, बब्बर शेर को कुछ भी बना देते हैं। ये इनका आईटी सेल कमजोर है, ये ना समझ लोग हैं इनके आईटी सेल में। अरे कुछ पढ़े लिखे लोग रखो, जैसे इनके प्रधान सेवक अनपढ़, वैसे इनके आईटी सेल में पढ़े लिखे लोग नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आप कहते हैं ना कंगना रनौत जी, वो हिमाचल से खड़ी हुई। अब शुभकामनाएं देते हैं कि बड़ी बुरी तरह से हारेगी, इतनी बुरी तरह जीतेंगी। उल्टा होता है जो आजकल कांग्रेस वाले कहते हैं, वो उसका उल्टा। अरे मैं कहता रहा हूँ, मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि इतनी बुरी तरह से हारेंगी कि जिस प्रदेश में, जिस राज्य में वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके नड्डा साहब, वो प्रदेश को नहीं बचा सके, सरकार नहीं बचा सके। अनुराग ठाकुर आपका सूचना प्रसारण, बागी कौन बना था? बागी कौन बने थे? कांग्रेस के विधायक बागी हुए? कोई बागी नहीं हुए। इनकी जो कारस्तानियां थी वो फेल हो गई, सब फ्लॉप हो गई। बड़ी कोशिश करी, कांग्रेस का पल्ला छोड़ के भाग रहे। कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस के लोग वहाँ जाएंगे। आपको भी एक सुझाव दे रही हूँ, आपको भी सुझाव दे रही हूँ, बाजी पलट लीजिए। ऐसा है। अरे सिपाही हैं राहुल गांधी के, कल कल रग रग में है कांग्रेस। 50 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता है। थाली के बैंगन नहीं है जो लुढ़क जाएंगे इनकी तरह, यहाँ लालच में आ जाएंगे। कार्यकर्ता हैं, डरो मत, ये सिखाया मैं राहुल जी ने। डरो मत, बेबाकी से बात करो, ये हम राहुल गांधी। अलूल जुलूल बोलो, महिलाओं के लिए जो है वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये कंगना रनौत जी कहाँ थी? एक मैं आपको बात बता दूं, ये कंगना रनौत जी ने कहा था ना, एक फिल्म आई थी इनकी तेजस, जितनी तेजी से आई उतनी तेजी से डब्बे में बंद हो गई, लोगों ने देखी नहीं। और ये इतनी तेजी से बोली कि जो मेरी फिल्म नहीं देखेगा वो देशद्रोही। ये कंगना जी ने बोला था, तो आज ये कंगना जी ने देश के लोगों को देशद्रोही बोला।
तो क्यों वोट मांग रही है? वही भीख मांग वही देश के लोग जिता के लाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ इतनी बुरी तरह से हारेंगी, इनके राज्य में वो अपनी सरकार नहीं जिता पाए तो कंगना जी को कहाँ से जिताएंगे? सीधी सी बात करो, सीधा सवाल है मेरा, कहाँ से जिताएंगे? मेरा ये भी सवाल है लोगों को। छोटी काशी बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार खड़ी है कंगना भी रनावत। हारने वाले हैं। बड़ी काशी में भी, वाराणसी में इनकी जमानत जब्त होगी, छोटी काशी में भी जमानत जब्त होगी, ये लिख लीजिएगा मेरी बात। आपने देखा नहीं छोटी काशी में, बड़ी काशी में कोरोना काल में क्या हुआ था? देखा ना कैसे लाशें बह रही थी? वो कहाँ बड़ी काशी थी, है ना? छोटी काशी में क्या है? आप ये काशी वाशी इन चीजों को, धार्मिक चीजों को, इसका उन्माद मत फैलाओ। यही तो चाहती है कांग्रेस की, धर्म को जो है वो बिल्कुल खत्म कर, बाबुल्टी सनातन धर्म को खत्म। सुनिए, कोई कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता वाली पार्टी है? हम धर्म को राजनीति में नहीं लाते। ये जब हारते हैं हिंदू मुसलमान, राजनीति में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते हैं। इस बात को पुख्ता पूरी दुनिया जानती है। और ये अब इनका जो मामला है 24 में बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये नहीं आने वाले हैं, ये घर बैठे इनका सूफड़ा साफ हो जाएगा पूरी तरह से। अच्छा अरुण जी, चलिए एक सवाल जो है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। वरुण गांधी का जो है वो पीलीभीत से टिकट कट गया, बीजेपी ने टिकट काट दिया। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं कि बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ पे आए, भाई भाई मिलके काम करेंगे। वो भाई इतने सालों से कहाँ थे? अब वरुण गांधी की याद आ रही है जब उनका टिकट कट गया। क्या लग रहा है, वरुण गांधी आएंगे? तो बीजेपी को क्या लग रहा है? बीजेपी को क्या लग रहा है? एक माँ बेटे की लड़ाई करवाना चाहते हैं, माँ को बेटे से लड़वाना चाहते हैं, बेटे को माँ से लड़वाना चाहते हैं। ये इनकी पॉलिसी है? क्यों घबराए हुए हैं? पता है वरुण गांधी गए तो सीट गई इनकी। वरुण गांधी गए, आपको लगता है वरुण गांधी जाएंगे? अरे सर मैं कह रहा हूँ वरुण गांधी कहीं भी जाएं वो जीतेंगे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। संजय, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ। अरे सुनिए, जो वरुण गांधी जी हैं संजय गांधी के पुत्र हैं, और मैं संजय गांधी जी का भी सम्मान करता हूँ। उनके साथ मैंने काम किया हुआ है, सैल्यूट करता हूँ संजय जी को, स्वर्गीय संजय गांधी जी को। वरुण गांधी जी को भी सैल्यूट करता हूँ। संजय गांधी के पुत्र हैं गांधी परिवार से, देश को बनाने वाले लोग हैं, देश को जोड़ने वाले लोग हैं, इतने सालों से बीजेपी के साथ क्या खत्म करने वाले लोग हैं, देश की एकता अखंडता को कायम करने वाले लोग हैं। वो हैं राजीव जी के पुत्र राहुल गांधी, संजय जी के सपुत्र हैं ये आपके वरुण गांधी। बीजेपी लड़खड़ाई हुई है, घबराई हुई है। अरे हम तो कहते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, दोनों भाई एक होंगे। बीजेपी का सूफड़ा साफ है, सूफड़ा साफ। बात बताइए, कुछ भी जो है अलूल जुल बयान जो है वो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। कर्नाटक के जो है एक मंत्री कह रहे हैं कि जो मोदी बोलेगा उसकी पिटाई कर दो। बताइए, मोदी नाम प्रधानमंत्री हैं देश के, फख्र से नाम लीजिए। क्यों फख्र से नाम लूं? प्रधानमंत्री है, मुखिया है देश। किस लिए फख्र से नाम लूं? महिलाओं को नग्न वस्त्र घुमाया गया इसलिए नाम लूं? हाथरस में जिंदा लड़की को जला दिया गया इसलिए नाम लूं? इसलिए नाम लूं? रामपुर में लड़कियों का कांड हुआ इसलिए नाम लूं? इसलिए नाम लूं? IT साल वाराणसी में लड़की को बंदूक की नोक पे ले जाते हैं, उनको निवस्त्र करते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसलिए नाम लूं? अरे बेशर्म है, हमें शर्म आती है, ऐसे लोगों का नाम लेने से हमें शर्म आती है। ये शासन करने लायक नहीं है ये लोग। देश प्रजातांत्रिक तरीके से चलता है, लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। ये ना तो लोकतंत्र को मानते हैं, ना ये संविधान को मानते हैं। ये मन मर्जी और तानाशाही करते हैं ये लोग। ये तानाशाही से देश नहीं चलता मैडम, तानाशाही से देश नहीं चलता, डिक्टेटरशिप देश से नहीं चलता। देश चलता है अपना लोकतंत्र तरीके से, इससे चलता है। ये ताना। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।